जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी विस्तृत जानकारी चल रही है लग्नेश को लेकर के कि लग्नेश कुंडली का सबसे ज़्यादा योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अपनी गलत प्लेसमेंट में आने से अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव हमें कष्ट देता ही मिलता है। प्रिय दर्शकों, लग्नेश अच्छी जगह भी अगर प्लेस होगा, अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल में कमी आ गई तो भी वो अपने सारे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होगा, तो भी वो अपनी दशा अंतर्दशा में हमें सदैव प्रॉब्लम्स देता ही मिलेगा। ये बात अगर आपने समझ ली, आपने सीख ली, तो समझ लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का बहुत बड़ा स्तंभ आपको आ गया, बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया। क्योंकि योग कारक ग्रह तब तक योग कारक रहता है जब तक उसकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो और उसमें डिग्री वाइज इतना बलाबल ना हो कि वो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो। अगर वो सक्षम नहीं होता है, वो 0 डिग्री हो जाए, 29 डिग्री हो जाए, अस्त अवस्था में आ जाए, तो अपनी दशा अंतर्दशा में वही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह आपका जीवन यापन कष्टों से भर देता है। तो इसका निर्णय आपको करना होगा। कुंडली टू कुंडली ये हर चीज़ वेरी करेगी। मैं आपको सिर्फ बेसिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल तक मैंने समझाया कि वृष लगन की कुंडली में पहले भाव में शुक्रदेव अच्छे होते हैं, दूसरे भाव में अच्छे, तीसरे भाव में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, चौथे भाव में बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे अगर डिग्री वाइज बलाबल में हुए तो। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए प्रिय दर्शकों आगे बात करते हैं जिसके भी शुक्र देवता पंचम भाव में पड़े हों। पंचम भाव में शुक्र का पड़ा होना शुक्र को नीच अवस्था में ले आता है। कन्या राशि शुक्रदेव की नीच राशि मानी जाती है। शुक्रदेव की नीच राशि में आने से अब वो बलहीन नहीं हुए, अब वो टोटली अशुभ हो गए हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इसलिए इसको ये सोच करके इसका रतन धारण कर लिया जाए कि ये बलहीन हो गए हैं। रतन धारण करने का मतलब ये होता है उस ग्रह की किरणों को शरीर में बढ़ा देना। अगर उसकी किरणें आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही नीच अवस्था में आ रही हैं और आपने उसका रतन धारण कर लिया तो उसकी नीचता में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसकी नीचता में और ज़्यादा इजाफा होगा और आपका जीवन यापन और कष्टों से भरेगा। इस स्थिति में जहां आपका लगन लॉर्ड ही मारक अवस्था में आ जाए, आपको उसका पाठ पूजन करना होगा, आपको उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना होगा, आपको उसके इष्ट देव का पूजन नमन करके माथा टेक करके उसकी अशुभता के प्रभाव से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। तब जाके ये शुक्र देवता शांत होकर के आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होगा। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ग्रह वही है, लगन कुंडली वही है, लेकिन अपनी प्लेसमेंट में गलत होने की वजह से उसकी दशा अंतर्दशा ही आपको कष्ट देती मिलेगी। और किसी ने आपको बोल दिया कि त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण में ही पड़ा है, बहुत बढ़िया फल देगा, तो समझ लीजिए अभी उसके बेसिक्स पढ़ने ही बाकी हैं। यहाँ शुक्र देवता आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करेगा, संतान संबंधी भी कष्ट देगा, पेट में भी प्रॉब्लम देगा, अनसर्टेन लॉस भी देगा, यहाँ पर लव रोमांस में नाकामयाबी दे करके आपको मेंटली डिप्रेशन में भी शुक्रदेव ले जा सकता है। तो यहाँ उसका पाठ पूजन करके उसके पाप प्रभाव से फारिग हुआ जा सकता है। यहाँ शुक्र देवता नीच का होने की वजह से योग कारकता में नहीं रहा, वो अति मारक अवस्था में आ गया है। दर्शकों, बात करते हैं शुक्र देवता की दृष्टि जो कि 11वें भाव पर पड़ी तो बड़े भाई बहन से सपोर्ट नहीं मिलेगी, उनसे लड़ाई झगड़ा होने का योग बनता है। धन का अभाव शुक्र की दशा अंतर्दशा में सदैव बना रहेगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी सदा आती ही रहेंगी। दर्शकों, अगर शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंडली के 6ठे भाव यानी तुला राशि के पड़े हों, लगन लॉर्ड उठ करके 6ठे भाव में आ जाए तो अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव आपको कष्ट देता मिलेगा। रोग, ऋण,
कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम्स देता मिलेगा। हाँ, एक एडवांटेज अवश्य दे सकता है, अगर किसी का कंपटीशन कोई क्लियर करने वाला हुआ तो कंपटीशन में जीत दिलवा करके आपको उसके संबंधी पूर्णता एडवांटेज अवश्य दे सकता है। यहाँ शुक्र ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो शुक्र की महादशा अंतरदशा में अस्पताल का खर्चा होने का योग भी बनता है, विदेश सेटलमेंट होने का योग भी बनता है, जेल यात्रा का योग भी बनता है। वो सारे टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता मिलेगा और सदैव जातक उसमें जॉब कर सकता है, क्योंकि छठा भाव हमारी जॉब, हमारी नौकरी का होता है, सबॉर्डिनेशन, अंडर रह के काम करने का होता है या जॉब वर्क करने का होता है। इसलिए इस दशा अंतरदशा में जातक को कभी भी अपना काम करने की राय नहीं दी जाती, उसे सदैव सबॉर्डिनेशन और अंडर काम करने की राय दी जाती है। अब दर्शकों, यहाँ भी ग्रह शुक्र देवता ही है, लेकिन अपनी गलत प्लेसमेंट में आने की वजह से सदैव जीवन यापन में कष्ट देती ही मिलती है इसकी दशा अंतरदशा। क्यों? क्योंकि वो गलत भाव में ओन साइन का हुआ है। दर्शकों, अगर शुक्रदेव सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता को अपने कारक भाव में माना जाता है, क्योंकि 7वां और 12वां शुक्र देव के कारक भाव माने जाते हैं। 7वें भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता अगर किसी भी जातक की कुंडली में पड़ा हो तो उसका पति या उसकी पत्नी उससे बहुत खूबसूरत मिलती है, पार्टनरशिप में सदैव लाभ मिलता है। शुक्र की दशा अंतरदशा में डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते खोल करके जातक का जीवन यापन शुक्रदेव आसान अवश्य करते हैं। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई पूर्ण शुक्रदेव की दृष्टि सदैव आपको एडवांटेज देती मिलेगी, एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बना देगी। जातक की प्लीजिंग पर्सनैलिटी जातक का जीवन यापन में हर काम निकालने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो यहाँ शुक्रदेव पूर्णतः अपनी दशांतरदशा में एडवांटेज के फल देंगे। दर्शकों, अगर यही शुक्रदेव 8वें भाव में पड़े हुए, खुद ही उठते ही हम ऑब्स्टेकल्स के घर में आ गए। अगर शुक्रदेव अष्टम भाव में पड़े हुए तो अपनी दशा अंतरदशा में कभी जातक को स्टेबल होने देंगे ही नहीं। जातक की एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी शुरू। कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी में जातक सदैव चलता ही रहता है। जितना मर्जी हार्डवर्क कर ले, वो सदैव अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने परिवार, अपने कामकाज के पीछे भागता ही मिलता है। ऑब्स्टेकल्स होंगी कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। यहाँ भी हमें फिर शुक्र देवता का पाठ पूजन करके, उसके आगे नमन करके, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके, शुक्र देवता के इष्ट देव का रिलेशन में मधुरता ला करके, यानी इष्ट देव की पूजन करके, हमें शुक्र देवता रिगार्डिंग नमन करके उसके पाप प्रभाव से बचने के लिए उसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब जाके शुक्र का पाप प्रभाव न्यूट्रलाइज होगा और हमारी जिंदगी जीने लायक बनेगी। यहाँ से शुक्र देवता ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव सदा बना रहेगा। शुक्र की दशांतरा में परिवार कभी भी साथ देने वाला नहीं होगा और जातक की वाणी भी ऐसी अशुभ जातक बोल देगा या गलत वाणी बोल देगा जो सामने वाला सुनना कदापि भी पसंद नहीं करता। तो प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पड़ा है उसका प्रॉपर रिजल्ट हमें सिर्फ तब मिलता है जब कुंडली में उस ग्रह की दशा और अंतरदशा आती है। अन्यथा आप देखेंगे कि कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग होते हैं, लेकिन सारी जिंदगी में उसकी दशाएं ही नहीं आती, तो जातक फ्रॉम पिलर टू पोस्ट भागता ही रह जाता है। अब शुक्र इस लगन कुंडली का सबसे योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अगर पंचम भाव में पड़े हुए नीच के शुक्र देवता तो भी अशुभता के फल देगा। अगर छठे भाव में पड़े हुए शुक्र देवता तो भी वो अशुभता के ही फल देंगे अपनी दशांतरा में। 7वें भाव में वो पॉजिटिव फल दे सकता है। 8वें भाव में फिर शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः जातक को नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, मेरे इस विस्तृत रूप से जानकारी देने का मंतव्य सिर्फ इतना है, आप ये बारीकी से समझ पाएं अपनी कुंडलियों को देख करके
कि अगर कोई कुंडली का आपको योग कारक ग्रह कहता है कि आपकी कुंडली में ये योग कारक ग्रह है, तो उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो कितने योग कारकता के रिजल्ट आपको देने वाला है। हो सकता है वही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह आपका जीवन यापन मुश्किलों के भरने में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता हो। वही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपका जीवन यापन दूभर कर दे। क्योंकि योग कारक ग्रह की डेफिनेशन वो तब तक योग कारकता में आता है जब तक उसकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो और उसमें डिग्री वाइज उतना बलाबल ना हो कि वो अपने अच्छे रिजल्ट देने में आपको सक्षम हो। अगर वो अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा तो कभी किसी कीमत पर आपको जीवन यापन में उसकी दशा अंतरदशा में अच्छे फल नहीं मिलने वाले, वो सदैव मुश्किलें देते ही मिलेंगे। तो शुक्र इस लग्न कुंडली का योग कारक ग्रह है। मैं आपको विस्तृत जानकारी में इसलिए देता चला रहा हूं प्रिय दर्शकों कि उसकी प्लेसमेंट और उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी पर ही उसका विवेचन होगा कि अब वो कुंडली में कितना योग कारक रहा और कितना मारक बना। हाँ, इस लगन कुंडली में अगर शुक्रदेव अस्त अवस्था में पड़ा हो तो इसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसका रत्न आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी धारण करना चाहें। सबसे छोटा जरकन होता है, उससे ऊपर ओपल आता है, उससे ऊपर सफ़ेद पुखराज आता है, सबसे ऊपर डायमंड माना जाता है। जितनी भी आप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पैसे खर्चने की ताकत हो उस हिसाब से वो रत्न धारण करके उससे लाभान्वित हो सकते हैं। पर प्रिय दर्शकों, उसकी प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है। लगन लॉर्ड भी आपकी कुंडली का पट्टा बिठा सकता है अगर वो इल प्लेस्ड हो जाए तो, अगर वो डिग्री वाइज बलहीन हो जाए तो। ये दो बातें अगर आपने समझ ली तो समझ लीजिएगा एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का बहुत बड़ा चैप्टर आपने पढ़ लिया। मेरी कोशिश यही रहेगी कि विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देता चला जाऊं ताकि आप हर ग्रह को ऐसे एनालाइज करते चले जाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि मीन लगन की कुंडलियों तक हर कुंडली में बारीकी से ये समझाता चला जाऊं कि लग्नेश की कहां कहां क्या क्या स्थिति हो सकती है। उसमें थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी अवश्य हो सकती है, वो आप अपनी कुंडली में डिग्री वाइज बलाबल देख करके निर्णय कर लीजिएगा कि आपको कितने अच्छे या कितने बुरे फल मिले। फल आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए शुक्रदेव 7वें भाव में पड़ा है, अगर 2 डिग्री का पड़ा है तो ये 25% रिजल्ट देगा, 10 डिग्री का पड़ा है तो 50% रिजल्ट देगा, 15 डिग्री का पड़ा है तो ये 100% रिजल्ट देगा। उससे आगे कम और डेड रिजल्ट भी देख के आप कुंडली में डिग्री का बलाबल देख करके ये निर्णय कर लीजिएगा वो कितना फल देने वाला है। लेकिन रिजल्ट अच्छे बुरे उतने ही रहेंगे जितने मैं आपको विस्तृत जानकारी में समझा रहा हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशंस ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषियों द्वारा किया जाएगा।